इस बीच एक बड़ी खबर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने से पहले ही विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी बीजेपी के समर्थन में आ गई है। इंडिया टीवी से खास बातचीत में बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि उनकी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करेगी। प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। बीजू जनता दल का क्या स्टैंड है? बीजू जनता दल नो कॉन्फिडेंस मोशन को अपोज कर रही है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो ऑपोजिशन का लाया हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन को हम अपोज करेंगे। तो सरकार के पक्ष में मतदान करेगी अविश्वास प्रस्ताव पर। मोदी के साथ है बीजेडी। इंडिया टीवी पर बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी के साथ सरकार के पक्ष में सस्मित पात्रा वोट करेंगे, बीजेडी वोट करेगी। विजय लक्ष्मी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। हमने ये तो देखा कि सरकार की रणनीति क्या है। नंबर गेम के लिहाज से भी देखें तो सरकार विजयी होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाना, इसके पीछे दो मकसद दिखाई देते हैं। विजय लक्ष्मी, पहला तो ये कि राहुल गांधी और पूरी ऑपोजिशन इंडिया अलायंस एक सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करना चाहती है, और दूसरा ये कि वो बोलने का मौका चाहती है, अपने हिसाब से अपने तय समय में वो बोलने का मौका चाहती है, जो इस पूरे सेशन में, इवन बजट सेशन में भी वो बोलने का मौका खोज रही थी। देखिए मीनाक्षी, जो विपक्ष की पूरी रणनीति है और खासतौर से कांग्रेस पार्टी की वो रणनीति जो अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे है, वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी तरह से बाध्य किया जाए कि वो सदन में आए और आकर के तमाम विषयों पर जो है जवाब दें। और अगर आप देखेंगी भी तो सदन की शुरुआत से डे 1 से ही विपक्ष जो है वो लगातार यही मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री को सदन में आना चाहिए और मणिपुर के विषय पर जो है अपनी बात बतानी चाहिए। यही मांग राज्यसभा में भी है और यही मांग लोकसभा में भी है। और जो तमाम डिसरप्शंस अगर आप देखें डे टू डे प्रोसीडिंग्स मॉनसून सेशन की, तो उसमें लगातार विपक्ष की तरफ से यही नारेबाजी हुई है कि प्रधानमंत्री सदन में आए, प्रधानमंत्री सदन में आए। तो एक तो ये था, और दूसरा क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं, ऐसे में ये एक मॉनसून सेशन, क्योंकि इसके बाद बजट सेशन ही होगा अगला सेशन, मॉनसून सेशन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी विपक्ष के लिहाज से कि वो सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरें। विपक्ष को लगता है कि प्राइस राइज से लेकर के अनएम्प्लॉयमेंट और साथ ही मणिपुर जैसे तमाम विषय जो हैं वो ऐसे विषय हैं जो आम जनमानस को इफेक्ट करते हैं और उनको सरकार को इन तमाम विषयों पर घेरना चाहिए। ऐसे में अगर संसदीय पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की बात करें तो नो कॉन्फिडेंस मोशन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी तमाम विपक्षी दलों को देता है कि वो अपनी बात सदन में रख सके, सरकार को तमाम विषयों पर घेर सकें। 2018 में भी ऐसा ही एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था। लेकिन यहाँ पर अगर विपक्ष को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सत्ता पक्ष को, सत्तारूढ़ दल को भी अपने जो उसका कार्यकाल रहा अब तक का, उसकी अचीवमेंट्स या उसकी तमाम जो उसने किए पॉलिसी स्कीम्स, उसको बताने का, उसका बखान करने का मौका सत्ता पक्ष को भी मिलता है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जहां विपक्ष को अपॉर्चुनिटी देता है सरकार को घेरने की, वहीं एक चुनावी साल से पहले सत्तारूढ़ दल को और खासतौर से प्रधानमंत्री को भी एक मौका देता है कि वो अपनी सरकार की तमाम स्कीम्स या तमाम पॉलिसीज, तमाम चीजों पर जो है विपक्ष के तमाम प्रहारों को लेकिन एक बात बहुत इम्पोर्टेंट जो आज संसदीय दल की जो बैठक थी उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कही इंडिया अलायंस को लेकर, अभी देवेंद्र जानकारी दे रहे थे कि ये जो इंडिया अलायंस है वो दरअसल अपनी ताकत टटोलना चाहता है, ये देखना चाहता है कि सब एकजुट है या नहीं। विजय लक्ष्मी, देखिए मीनाक्षी, लोकसभा में तो इंडिया अलायंस क्योंकि नंबर के लिहाज से बहुत ज्यादा बड़ा गैप है बिटवीन इंडिया अलायंस और एनडीए, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर नंबर्स को टटोलने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। विपक्ष की कोशिश सिर्फ यही है कि प्रधानमंत्री को बाध्य किया जाए और एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज किया जाए सरकार की नाकामयाबियों को सदन के पटल पर बताने के लिए, क्योंकि आम जनमानस भी जो संसदीय प्रोसीडिंग्स में जो होता है उसको सुनता है, एक बड़ा उसका हम कहें भार होता है। इस बीच इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।